मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में ले आना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को भी लाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को भी लाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, भारत शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास शुक पवन कुमार
पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि, जय जय सूत शौनकादि, जय जय पूज्य गुरुवर चरण चितलाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र, जय जय पितुदेव राम शरण जाऊं मैं। जय जय देवी शारदा जननी, जय जय रामायण। दीजिए आशीष आप जी के गुण गाऊं मैं। स्वामी सरकार राम महिमा अपार तेरी, सकत बखान कौन पार नहीं पावे। नेति नेति शेष अरो शारदा बखाने वेद। शिव का किनार दादे कोटि बात गावे। चरित बिलो के सभी छुपे दशरथ ग्रह, तभी गाथा गाई और ध्यान नित लावे। कमल बखाने ताहे और अभिलाष रख, तेरे गुण गावे नाथ मेरी बन जावे। जय जयति बीना धारणी, जय मातु देवी सरस्वती। करनेक दाया दास पर, होवे हृदय कण कण यति। हम कूदना है चाहते, हम कूदना है चाहते। चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा शारदे। बन कर तरणी मझधार। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करो अवसरो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक बलचार। बुद्धहीन तनु जान के, अब सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश। तुलसी कृत रामायण, कथा कहो अनुसार। आसन लीजे हृदय बसो। बंदो पवन आनंद सो अवसर में है, अपने हृदय का पट खोलो। एक बार सब मिल करके प्रभु राघवेंद्र की जय बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव परिवार की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए खेड़ा महाराज की जय। बोलिए गुग्गा माड़ी की जय। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने पितर देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आदर के योग प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी अनुकंपा से, उन्हीं की सद्प्रेरणा से और हमारे आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी एवं उनके बड़े सुपुत्र श्री राजीव जी और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा रानी और द्वितीय पुत्र सहदेव जी, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती टीना जी और हमारे आदरणीय भाई जी के पौत्र एवं पौत्री, इन सभी के विशेष अनुग्रह आग्रह से 7 दिवसीय कार्यक्रम उनके निवास स्थान ग्राम मानपुर में विगत 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जिसमें आप लोग श्री राम कथा का सार श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है, 5वां दिन है और कल इसका 6वां दिवस होगा, विश्राम दिवस। कल इस कथा को विश्राम दिया जाएगा और परसों 26 तारीख में प्रातः काल की वेला में हवन होगा। तो ये 7 दिन का कार्यक्रम हमारे आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी ने बहुत दिनों पहले ही कह रखा था। शायद गुरु पूर्णिमा पर ही इस कार्यक्रम को ये कह रहे थे, पता नहीं और कहीं कार्यक्रम था, वहां इन्होंने कहा था शकरपुर में ही, ऐसा मुझे ध्यान है। तो फिर बच्चों की वजह से होना तो ये पहले था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई इत्यादि को देखते हुए ये कार्यक्रम इस तारीख में निश्चित हुआ। तो 20 तारीख से और 26 तारीख से। तो आइए 5वें दिन की कथा में प्रवेश पाएं। इससे पहले नित्य व्रत की भांति भगवान का मंगलमय नाम लें और उसके बाद कथा श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे
सीताराम नाम महाराज की जय हो। कल आप लोग श्री राम कथा सार में श्री अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने श्री राम वनवास की कथा और केवट प्रसंग और संक्षेप में श्री भरत जी का प्रसंग ये श्रवण किया था। बालकांड की कथा का यदि आप पाठ करो तो घर में मंगल होता है। अयोध्या कांड का पाठ करो तो घर में यदि क्लेश हो, कलह हो, तो वो मिट जाता है। केवल अयोध्या कांड का, लेकिन संपुट लगाना पड़ता है राम रक्षा स्तोत्र का। आप दाम पहर तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। इसे लगा करके बालकांड का पाठ करो तो घर में मंगल हो। अयोध्या कांड का पाठ करो तो घर में क्लेश कलह मिटता है। इसलिए इसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है? जहां कभी युद्ध नहीं हुआ। हुआ कभी? बताओ। वरदान मांगे, कोई लड़ा झगड़ा, चले गए। यदि क्लेश मिटाना है तो अयोध्या कांड का पाठ करो। इसलिए इसका नाम है अयोध्या, अयोध्या कांड। और यदि आपने अपने असद वृत्तियों पर काबू पाना है, क्योंकि इस शरीर के अंदर सद्वृत्तियां भी हैं और असद वृत्तियां भी हैं। यदि सद्वृत्तियों को हम बचाना चाहते हैं तो अरण्य कांड की कथा या अरण्य कांड का पाठ, तो आज आप अरण्य कांड की कथा श्रवण करें। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। अरण्य माने वन, जहां भगवान ने लीलाएं की। ऐसी ऐसी भूमि को पावन बनाया जो भूमि बिल्कुल उजाड़ हो गई थी, जहां पर कभी आग के गोले बरसे थे। एक संत का श्राप था, मुनि का श्राप था, और वो श्राप दिया गया था राजा दंड को। एक राजा था जिसका नाम था दंड, और उसने संत के घर में, मुनि के घर में, ऋषि के घर में अनधिकार चेष्टा की उसकी पुत्री के साथ। और संत जब स्नान करके आए और उन्हें पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया और कह दिया, पुत्री का पिताजी इसकी सीमा जो है निर्धारित कर दो, ताकि जो लोग यहाँ के हैं वो कहीं जो जाना चाहते चले तो जाएं।
और निर्धारित कर दिए 1 हफ्ते के अंदर जहां जिसे जाना है चला जाए, नहीं तो यहाँ आग के गोले बरसेंगे। जिन्होंने ध्यान दिया वो चले गए, नहीं ध्यान दिया तो आग के गोले बरसे। वो दंड तो हुआ ही समाप्त, लेकिन वो अरण्य बन गया। जहां दंड का राज्य था वहां क्या बन गया? वन बन गया। और उस अरण्य को भी भगवान श्री राम ने पावन किया। अगस्त ऋषि ने कहा था ना राम जी से, जब उन्होंने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा महाराज ये जो पंचवटी है ना, आप वहां अपनी पर्णकुटी बनाए और उग्र श्राप मुनिवर कर हरें। जो मुनि का उग्र श्राप है, इस क्षेत्र को आपके जाने से वो श्राप समाप्त हो जाएगा। आप कृपा करें। तो इसलिए इस कांड का नाम है दंडकारण्य, अरण्य कांड, और उस क्षेत्र का नाम है दंडकारण्य। जो दंड के कारण वन बना, तो ऐसी अरण्य कांड की पावन कथा है। भगवान श्री राम चित्रकूट में है। अब चित्रकूट में कोई ना कोई भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाता ही रहता है अयोध्या से। भगवान श्री राम बहुत दिनों तक चित्रकूट में रहे, कामदगिरी की परिक्रमा करते रहे। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रोज ही अयोध्या वालों का आना जाना बना रहेगा। इसलिए भगवान श्री राम वहां से आगे जाने का विचार करते हैं। प्रभु आगे चले, वहां पर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, वहां जाकर के बैठे। बड़ा सुंदर स्थान, कभी समय लगे चित्रकूट जाना। राम घाट है उत्तर प्रदेश में, बांदा जिले में, और जानकी घाट है जिसमें बड़ी गुफा है, वो है मध्य प्रदेश में, जिला सतना में। बहुत सुंदर स्थान है। तो प्रभु आगे गए तो विश्राम वहां पर किया। आज हमारे प्रभु ने जानकी जी का श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से किया। और श्रृंगार क्या था? ये जो तीलियां होती है ना, तीलियां जिनमें फूल पिरोए जाते हैं, भगवान श्री राम सीता जी को पहनाने के लिए हार बना रहे थे, फूलों का हार। और देवलोक में भगवान श्री राम की बहुत बड़ाई हो रही थी। तो 33 करोड़ देवताओं का राजा है इंद्र, और उसका पुत्र है जयंत। तो जयंत ने जब सुना भगवान राम की बड़ाई, तो वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आया। और जब चित्रकूट में आया तो उसने भगवान की वो लीला देखी। कौन सी लीला? अपनी पत्नी के लिए वो फूलों का हार बना रहे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, अरण्यकांड में लिखा हुआ। अपने हाथों से भगवान ने फूलों को चुन करके हार बनाया।
और जानकी जी को पहना रहे थे। जयंत ने उसी समय वो दृश्य देखा। अब भगवान की लीला को समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी भटक जाते हैं उनकी लीला को देख करके। अभी आपने प्रारंभ में सुना था सती जी ही भटक गए कि नहीं? आगे चल करके पढ़ेंगे क्या सुनेंगे रावण भी भटक गया। बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना ना कि मधुमंगल जो कि शांडिल्य ऋषि का पुत्र था, भगवान कृष्ण ने एक दिन कह दिया कि कल तो हम तुम्हारे यहाँ का भोजन करेंगे, जबकि वो भोजन भगवान कृष्ण के यहाँ करते थे। और अघासुर का उद्धार किया था भगवान ने। तो देवलोक में कुंदेवियां बज रही थी, बाजे बज रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई उत्सव तो है नहीं है, दुंदेवियां क्यों बज रही? कहने लगे आज अघासुर का समापन हो गया। किसने किया? गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने। ये कन्हैया कौन है? भगवान। चल करके देखना चाहिए। और जब मधुमंगल ने अपनी मां पूर्णमासी को कहा मैया कन्हैया ने जो है अपने यहाँ का भोजन मांगा है। मैया ने कहा तेरा भोजन तो वही होता है रोज कन्हैया के यहाँ तो भोजन बनता ही नहीं, क्योंकि शांडिल्य ऋषि पूजा में लगे रहते थे, उन्हें पूजा से फुर्सत नहीं मिलती थी। और पूर्णमासी भी उन्हीं का अनुगमन करती थी, वो नहीं पाते थे। वो कुछ थोड़ा सा स्वल्प फलाहार पा लेते थे तो वो भी थोड़ा सा स्वल्प फलाहार पा लेती थी, चूल्हा जलता ही नहीं था। और कन्हैया का भोजन मैया यशोदा के यहाँ था। तो तेरे को पता तू खुद ही भोजन करने वहां जाता है, घर में क्या है? कहने कुछ तो दो। कन्हैया ने मांगा। कहने लगे 3-4 दिन की खट्टी जो है लस्सी पड़ी है, छाछ।